नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पुराने सेटअप में। और आज है 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस शुभ मौके में सबसे पहले लेते हैं आप लोगों की सवाल। और ये सवाल है कालरा साहब का। कालरा साहब के पास होंडा अमेज है जो कि 2019 में ही खरीदी थी। अब उनके साथ ये परेशानी आ रही है कि उनको गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि 5 से 4 लोग बैठते हैं तो गाड़ी दब जाती है, उतना ज़्यादा पावर और पिकअप नहीं रहता है, और एवरेज भी इनको कुछ खास नहीं मिल रहा है। सिटी में 8 का माइलेज निकाल रही है गाड़ी। उनका ये कहना है कि क्या मैं इसको बेचकर रैपिड राइडर ले लूं, और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि उसके 3 लाख रुपए मुझे जो है थोड़ा सा ज़्यादा देने पड़ेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, ये सोच रहे हैं कि इन्होंने गाड़ी 7 लाख की ली है और 7 लाख की ही निकल जाएगी। तो भाई साहब, कालरा साहब, पहली बात तो आपको ये बता दें कि रैपिड राइडर अब आपको नहीं मिलेगी, राइडर प्लस हो गई है वो। ठीक है, तो कुछ पैसे तो आपको वहां पर बढ़ा करके देने पड़ेंगे। और जो आपका वहम है कि आपके जितने में लाए थे उसे 30-40 हज़ार तोड़कर ही आप निकाल दोगे, तो वो वहम मत पालो, क्योंकि उसमें भी अच्छा खासा आपका पैसा टूट जाएगा। कोई भी फायदे का सौदा नहीं है। आप ये नई नवेली अमेज को निकाल करके फिर नई जो है वो राइडर लेकर के आ रहे हैं। लगभग आपका 4-4.5 लाख जो है आपको यहाँ पर देना पड़ सकता है। और ठीक है, चलना आपको उतना ही है। 4-4.5 लाख खर्च करना, दोनों ही नई गाड़ियां हैं, मुझे कहीं से भी वर्थ नहीं लग रहा। क्या कहता है रवि? बिल्कुल सही बात है। और जैसे ये अमेज में 8 का माइलेज निकाल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि राइडर में इससे भी कम निकालेंगे, 4 या 5 या फिर 6 का। क्योंकि वो जो है टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है जो कि काफ़ी जो है फ्यूल पीता है वो। और दूसरी चीज़, ये चीज़ें जो है ना आपको गाड़ी खरीदते वक्त देखनी चाहिए कि गाड़ी का कैसा परफॉर्मेंस है, आपको गाड़ी कैसी चाहिए। ये सारी जो है ना जब आप गाड़ी लेते हैं तब सोचने वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपने गलती कर दी है और आपका जो है 1 साल के अंदर ही बेचने का मन कर रहा है यहाँ पर, जो कि काफ़ी गलत है। और दूसरी गलती करने से हम आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं। ठीक है, वैसे अमेज भी एक अच्छी गाड़ी है। मुझे नहीं पता कि आप किस हिसाब से उससे 8 का माइलेज निकलवा रहे हैं यार, थोड़ा तो देना चाहिए। 10+ तो आराम से देती है वो सिटी में। तो दूसरा सवाल है हनी का। हनी हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में उनकी ये पहली कार होगी और इनके फ्रेंड लोग सजेस्ट कर रहे हैं पोलो TSI, और इनका बजट है 9 लाख का। ये कह रहे हैं कि मुझे जो है ना नई वाली जो i20 है जो अभी आई नहीं है फिलहाल, उसका लुक ज़्यादा इंप्रेसिव लग रहा है, मैं उसको लेना चाहता हूँ। और महीने में जो गाड़ी है इनकी कुछ भी नहीं चलनी है, 100 के आसपास चलनी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यार पोलो नो डाउट, देखो सिंपल सोबर लुक के साथ तो आती है पोलो, लेकिन जो अंदर जो रखा है ना एक शैतान जो इंजन है, वो बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ है। वो चला लिया तो तभी आपके जो यार दोस्त हैं वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन देखने वाली बात यह है कि i20 भी बड़े बढ़िया नए नक्श के साथ आ रही है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है यार। और अभी अभी जो है वो सोनेट वगैरह के भी प्राइस आ जाएंगे, तो हो सकता है कि 2 की बजाय आपके पास 3 ऑप्शन हो जाएं, है ना। तो एक बार आ जाती है, उसके बाद उसको ड्राइव करके देखना और फिर आप डिसाइड कर लेना। बिल्कुल, आपके जो दोस्त लोग हैं ना वो आपकी गाड़ी के मजे लेना चाहते हैं, क्योंकि चलाने में मजे तो देती है। लेकिन सत्य प्रकाश पूछ रहे हैं कि इनका जो बजट है वो 8 लाख का है, महीने में जो गाड़ी चलनी है 1500 चलनी है। उनकी प्रायोरिटी है हैचबैक या फिर सेडान। इनको कैसी गाड़ी चाहिए? इनको गाड़ी चाहिए जो कि माइलेज भी ठीक ठाक दे, अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी हो उसकी, रनिंग दोनों सिटी और हाईवे पे है इनकी। अभी ये पुरानी वाली सेंट्रो चला रहे हैं, CNG वेरिएंट। इनकी फैमिली में 5 मेंबर है। कहने का मतलब है इनको एक फैमिली कार चाहिए जिसमें अच्छा खासा स्पेस भी हो। तो रवि भाई, मेरे को यहाँ पर एक गाड़ी तो ध्यान में आ रही है, खास तौर पर इनके पास सेंट्रो है, तो वो एक्सचेंज अगर हुंडई के अंदर ही करवाएंगे तो मेरे को लगता है थोड़ी सी वैल्यू वहाँ पर ज़्यादा मिल जाएगी इनको। क्या कहते हैं? बिल्कुल, तो ओरा यहाँ पर मेरे ख्याल से एक बढ़िया ऑप्शन रहेगा। और कंफर्ट वाइज भी बहुत बढ़िया है गाड़ी, रियर सीटिंग स्पेस वगैरह, थाई सपोर्ट भरपूर दिया गया है उसमें। और यहाँ पर ओरा की क्रैश टेस्ट रिपोर्ट हमारे पास या किसी के पास भी नहीं है। और अगर आपको क्रैश टेस्ट रिपोर्ट वाली गाड़ी चाहिए तो अमेज आपके लिए यहाँ पर जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। अरे मैं तो क्या कह रहा हूँ रवि, जो आपने कालरा साहब नहीं है उनसे डिस्कस कर ले भाई, जो पहला वाला जो क्वेश्चन था ना, हो सकता है कि वो आपको दे दे। नई नवेली गाड़ी पड़ी तो आपस में भैया कर लेना, ठीक है आप लोग। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो अगला सवाल है वो थोड़ा सा गंभीर सवाल है। विजय और आकाश की लगभग एक ही क्वेरी है। इन्होंने जो है टाटा की गाड़ी बुक करी थी। विजय ने करी थी एल्ट्रोज और यहाँ पर जो है आकाश ने करी थी टियागो। डिलीवरी नहीं हुई है, लेकिन जो 9 अगस्त को है टाटा के जो है रेट बढ़ चुके हैं टियागो, अल्ट्रोज के, नेक्सॉन के। कहने का मतलब है जो गाड़ी अच्छी खासी बिक रही है उन्होंने उसके रेट बढ़ा दिए हैं।
अब यहाँ पर इनको शोरूम वाले ये बोल रहे हैं जो बढ़े हुए रिवाइज रेट हैं उसके हिसाब से आपको गाड़ी मिलेगी, जो ज़्यादा पैसे बढ़े हैं वो दे दीजिए तब आपको गाड़ी मिल पाएगी। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है रोहित, ताकि इनको जो है गाड़ी पुरानी रेट में ही मिल जाए? रवि, मेरे को लगता है कि यहाँ पर सिर्फ आकाश और विजय को ही ये दिक्कत नहीं है, बल्कि देश के अंदर बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत है जिन्होंने भी अभी हाल ही के अंदर टाटा की गाड़ी बुक करी है, क्योंकि अभी टाटा ने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। तो दोस्तों, लीगली आप किसी भी डीलरशिप का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि डेट ऑफ डिलीवरी जो होती है उस दिन जो प्राइस होता है वही अप्लीकेबल होते हैं। लेकिन होता क्या है, वो आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है कि कई बार शोरूम के पास ऑलरेडी स्टॉक के अंदर गाड़ियां खड़ी होती हैं, जो कि उनकी जो बिलिंग हुई गाड़ियां हैं वो पुराने प्राइस के ऊपर बिल कर रखी हैं। मतलब कि उन्होंने जो पेरेंट कंपनी से जो गाड़ियां उठाई है वो पुराने प्राइस पे उठाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो अपने मुनाफे में से, मतलब कि पुराने प्राइस पे अगर आपको गाड़ी दे दें तो वो आप एक रिक्वेस्ट कर सकते हो उनको, या फिर आप कह सकते हो कि यार नहीं, हम बुकिंग वगैरह कैंसिल करवाएंगे। तो वो चीज़, वो थोड़ा सा गेम खेलना पड़ेगा आपको, लेकिन आप उनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, कोई ज़्यादा वो चीज़ नहीं कर सकते। लीगली आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ तो हो सकता है कि अगर आपका डीलर अच्छा है तो आपको दे दे भाई पुराने प्राइस के ऊपर गाड़ियाँ, क्योंकि ज़्यादा मार्जिन नहीं है, 10-15 हज़ार रुपये आप आगे पीछे हुए हैं, तो वो डीलर आराम से कर सकता है। अब ये मौका होता है डीलर के पास कि डीलर अपनी खुद की जेब भी तो भरना चाहता है ना भाई। तो एक भाई साहब का मेरे पास मैसेज आया था, तो उन्होंने जो है पुरानी रेट में ही गाड़ी ली। उन्होंने धमकी दी थी कि मैं बुकिंग कैंसिल करवा रहा हूँ, मैं दूसरी ब्रांड में जा रहा हूँ। तो उन्होंने क्या करा, पुराने रेट में ही गाड़ी दे दी। तो हो सकता है कि आपका जो है ऐसे भी काम चल जाए, ट्राई करके देखना। तो यहाँ पर बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है भगवती प्रसाद की। उनका क्या कहना है कि उन्होंने एक क्विड कार ली थी फाइनेंस में। तो गलती क्या कर दी उन्होंने, अपने दोस्त के पापा के नाम पे फाइनेंस करवा दी थी और लगभग जो है 50% EMI उन्होंने जो है भर दी है गाड़ी की। और उसके बाद जो है जब ये अपना लोन फाइनल करके गाड़ी को अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे थे, तब जो है उनके फ्रेंड के पापा ने यहाँ पर जो है नाम करवाने में आनाकानी करने लगे और साथ ही साथ उनको ब्लैकमेल करने लगे हैं कि 50,000 कैश दो, नहीं तो मैं आपके जो है गाड़ी जो है नाम नहीं करवाऊंगा। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? भाई साहब, इसका सॉल्यूशन तो क्या होगा यार। पहली बात तो आप अपने दोस्त को पकड़ो, उसके बाप को छोड़ो, दोस्त को पकड़ो और पूछ उससे, कह रहे कैसा बाप लेकर के आया तू, बदल डाल इसको, ठीक है यार। ऐसे कौन करता भाई। खैर, अभी आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते। आप अपने दोस्त को ही बोलो यार कि अपने फादर को थोड़ा सा समझाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। मैंने आप लोगों के ऊपर इतना यकीन करा और उसके बाद आप लोग ऐसा कर रहे हो, ठीक है। आप किस्तें भरना बंद भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसका बाप तो बोलेगा कि भैया उठा ले जा गाड़ी, तो उसका क्या जा रहा है ना, तो वो तो उठा ले जाएंगे। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा प्यार से, है ना, थोड़ा सा प्यार से पेश आओ, या फिर अंकल जी के साथ ही थोड़ी सी मानवाली करने की कोशिश करो कि 50 नहीं अंकल जी 10 ले लो यार। आपका ही लड़का हो, ऐसे कर करके। अंकल जी ब्लैकमेल कर रहे हैं इनको। मुझे तो ये लगता है कि इन्होंने भी ब्लैकमेल करना चाहिए। मैं गाड़ी कहीं ठोक ठाक दूंगा, गाड़ी आपके नाम में है, आपकी ऐसे तैसे हो जाएगी। पर ये लास्ट में रखना, नहीं तो कभी पता चल रहा है वो अपने जो है फिरौती बढ़ा दे, लाख कर दे वो। बट मजाक रखते हैं एक साइड में, लेकिन ऐसा कभी ना करिए, ना ही आप किसी को लोन दीजिए। लोन दीजिएगा मतलब अपने नाम पे लोन निकलवा के किसी को गाड़ी दिलवाइए, और ना ही ऐसे किसी के नाम पर लोन लेकर गाड़ी खरीदिए, क्योंकि ऐसे लफड़े हो सकते हैं। आपने देख लिया एक एग्जाम्पल। तो यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन का सवाल ये है कि इनका जो बजट है वो 9.99 लाख है एक्स शोरूम, ऑन रोड की बात नहीं कर रहे हैं। 3 गाड़ी है, वेन्यू SX, इको स्पोर्ट टाइटेनियम और क्रेटा। इनको चाहिए माइलेज टॉप प्रायोरिटी में, और उसके बाद स्पेस, कंफर्ट, बिकॉज इनकी फैमिली में सारे जो मेंबर हैं वो हट्टे कट्टे हैं और 6 फीट के आसपास के हैं। और जो इनको गाड़ी चाहिए वो डीजल चाहिए। तो यहाँ पर कौन सी गाड़ी इनके लिए बेस्ट हो सकती है इस 10 लाख की कीमत में, ये ध्यान में रखना। हट्टे कट्टे हैं और स्पेस चाहिए। मैं तेरे को ध्यान में रखते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, मेरी बात सुन। तो वेन्यू यहाँ पर निकाल दो, सिरे से खारिज कर दो। इको स्पोर्ट भी मेरे ख्याल से आपको निकाल देनी चाहिए। तो बचती है मेरे ख्याल से क्रेटा, और क्रेटा ही यहाँ पर सेंसिबल चॉइस भी रहेगी। और आपने बजट भी 9.99, वाह एक शोरूम 10 लाख ले लेता है यार। तो मेरे ख्याल से तो क्रेटा ज़्यादा सही ऑप्शन है। क्या कहता रवि?
बिल्कुल सही बात है, क्रेटा एक अच्छा ऑप्शन है। और माइलेज वैसे आपको हुंडई वेन्यू में ज़्यादा मिलता है, लेकिन आपकी जो ज़रूरतें हैं 6 फीट की हाइट के हिसाब से, हेल्थी बंदों के हिसाब से, तो क्रेटा ज़्यादा सूट करेगी आपको। अमित यादव जी पूछ रहे हैं कि उनके पास डीजल i20 है 2017 मॉडल की, 34,000 चली हुई है, उसको बेच के ये लेना चाहते हैं 12 लाख के आसपास की गाड़ी, और ये पूछ रहे हैं कि कितने की निकल जाएगी। मेरे हिसाब से 5.5 से आपको ऊपर मिल जाने चाहिए, और अच्छी खासी कंडीशन है तो 5.25 से 6 के आसपास में आपकी गाड़ी निकल जानी चाहिए, डीजल i20 स्पोर्ट्स। और 12 लाख में उसके बाद इनके पास कौन कौन से अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं? तो पहली बात तो भाई, ये अमित भाई की गाड़ी बिकाऊ, आप लोग जो है यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, इनका रेट लगा सकते हैं, हमारा कोई कमीशन नहीं होगा, ठीक है। देखो बिकवा दी आपकी गाड़ी। दिखने में अच्छी गाड़ी तो यहाँ पर जो है कि सेल्टोस इस रेंज में काफ़ी अच्छी दिखती है। डीजल में ही चाहते हैं तो उसका बेस वेरिएंट के आसपास आप ले सकते हैं, क्रेटा ले सकते हैं आप, और XUV 300 भी एक अच्छा ऑप्शन है। तीनों बहुत ही अच्छी गाड़ियां हैं, इनमें से जो आपको अच्छी लगती है वो उठा लीजिए। तो यहाँ पर चिराग जी पूछ रहे हैं कि इनके पास XUV 500 है जो 1 साल हो चुकी है, और चली कितनी है बताऊं? मात्र 3,000 किलोमीटर। और इनके पास इससे पहले डिजायर थी, वो भी सुनो आप, वो 7 साल में कितनी चलाई बताऊं? मात्र 18,000 किलोमीटर। क्या बात है। और निकाल दी इन्होंने 3,25,000 में। अब इनके दिमाग में जो है थोड़ी सी टेंशन इस बात की पैदा हो रही है कि ये बड़े इंजन वाली गाड़ी है, रखे रखे जो है गाड़ी खराब तो नहीं हो जाएगी। अब ये भी ख्याल आ रहे हैं कि ये बेचना चाहते हैं, इसको बेच के छोटी गाड़ी ले लें। अगर नहीं तो ये गाड़ी से बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाई हैं, तो इनकी समस्या का समाधान करो बाबा जी। तो बाबा जी का समाधान ये है आपके लिए दोस्त, कि आप जो गाड़ी है वो खड़ी करने के लिए लेते हैं, दूसरों का उद्धार करने के लिए लेते हैं, और मुझे ये नहीं पता कि आप खड़ी गाड़ी के अंदर संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, ठीक है। मैं ये कहूँगा आपको कि आप उस गाड़ी को रख लीजिए यार, क्योंकि अभी आप उसको दोगे ना तो बहुत ज़्यादा पैसे टूटेंगे, और जो टूट रहे हैं ना पैसे आपके, उतने में ही कोई और छोटी गाड़ी आ जाएगी। तो आप एक काम करिए, अगर आपको संतुष्टि और ज़्यादा चाहिए तो आप छोटी गाड़ी वैसे ही खरीद लीजिए, उसको चला लीजिए, ठीक है। तो ये बात मेरे को, आप गाड़ी मत लिया करो यार, मतलब साल में इतना चलाते हो, और फिर मतलब इसको जो आपके पास डिजायर थी उसको आप ना पूरे 15 साल रगड़ सकते थे। खैर वो आपकी पर्सनल चॉइस है। और साथ ही साथ आपने ये भी पूछा था कि इंजन को कोई नुकसान तो नहीं होगा। टाइम पे सर्विस होते रहेगी तो कोई नुकसान नहीं होगा। टाइम पे जो पार्ट बदलने हैं वो बदलते रहेंगे, आपके जेब से जो पैसे निकलने हैं वो निकलते रहेंगे सर्विस पे, तो कोई नुकसान नहीं होगा, टेंशन ना लीजिए। सर हमारा कहना सीधा सीधा ये है कि आप काफ़ी ज़्यादा पैसे खराब कर लोगे अगर इस गाड़ी को भी आप बेचोगे तो, ठीक है, इस वजह से हम कह रहे हैं। और अगर आप गाड़ी बेच ही रहे हैं तो आपके बहुत सारे लोग यहाँ पर संपर्क भी कर लेंगे आपसे, देखना। तो राजीव जी यहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये बड़ी दुविधा में है, हुआ कि इन्होंने एक वैगनार बुक करी थी मारुति सुजुकी के शोरूम से फरीदाबाद में, और उन्होंने डिलीवरी नहीं दी थी जब तक इनको गाड़ी चाहिए थी, तो इन्होंने दूसरे शोरूम से उठा ली गाड़ी। अब जो है वो जो बुकिंग है उसको कैंसिल करने में वो लोग नखरे कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि एप्लीकेशन लिखिए और जो पैसा है आपका 2 महीने तक रिफंड होगा। देखो यार, ऐसा है कि हाँ, एप्लीकेशन तो ऑफ कोर्स कैंसिलेशन लेटर आपको लिखना ही पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, कोई एक ही शोरूम नहीं होता, तो इनकी साइनिंग अथॉरिटीज जो होते हैं ना, वो कभी कहीं बैठा रहता है, कभी कहीं बैठा होता है। लेकिन ये बात जरूर है कि 2 महीने भी नहीं लगने चाहिए यार, 15 दिन 20 दिन मैक्स, है ना। उनको चेक साइन ही तो करना होता है। तो आप उनको थोड़ा सा 1-2 बार जाओ, अगर फिर भी नहीं कर रहे हैं तो आप MSIL के ऊपर कंप्लेंट भी कर सकते हैं इस बात की, ठीक है। तो वो जो टेरिटरी मैनेजर जो भी इनका जो है वो अपने आप एक्शन लेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो वैसे जो सारे सवाल हैं मैं इंस्टाग्राम से ले रहा हूँ, क्योंकि जो अपनी वेबसाइट है उसमें काम चल रहा है। आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए थे कैसे हम कौन से कमेंट को जो है टॉप प्रायोरिटी में लें, उस पर काम चल रहा है। 15-20 दिन में आपके लिए वो काम जो है चालू हो जाएगा, आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो तब तक हम जो है इंस्टाग्राम से सवाल उठा रहे हैं जी। तो हमें यहाँ पर पूछ लीजिए, हमें यहाँ पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आगे वाले जो Q&A हैं वो भी यहीं से ही आएंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर 4 व्हीलर चलाते हैं दोस्त तो सीट बेल्ट जरूर डालना, 2 व्हीलर अगर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। और बाहर बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया, बारिश वाला, देख रहे हैं, अब लाइट का भी ऐसा ही लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।